नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डायोड के बारे में बात करने वाले हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं या इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपको डायोड की भूमिका बहुत ज़्यादा नज़र आती है। हर सर्किट में आपको डायोड लगभग देखने को मिल जाता है। अब ये कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इस तरह का डायोड आप मार्केट में तमाम देखे होंगे, या आप अगर मतलब कोई भी सेट खोलेंगे तो इस तरह से डायोड आपको ब्लैक वाला देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डायोड और होते हैं जो दिखने में थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन होते वो भी डायोड ही हैं। तो आज कुछ हम इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अभी जब हम डायोड के बारे में जब कुछ बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ डायोड कई प्रकार के होते हैं, जो कि होते तो हैं लगभग 7 प्रकार के। लेकिन मुख्य रूप से आपको जो काम करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक का, तो वहाँ पे 3 तरह के डायोड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है हमारा ये डायोड, इसको हम रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं। इसको रेक्टिफायर डायोड, ये डायोड जो हमारा होता है कुछ इस तरह का होता है। अब इसमें आपको कई प्रकार होते हैं। अगर सारे प्रकार के बारे में हम बात करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम कुछ खास डायोड के बारे में आपको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ आपका 1N 4007, ठीक है, 1N 5408, इसके बाद 6 एम्पियर, इस तरह से तमाम डायोड जो आते हैं, ये हमारे डायोड होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इन डायोड का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल आप कहीं भी जब देखेंगे तो आपका कुछ इस तरह से होगा। दोस्तों थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो डायोड हमारा रेक्टिफायर डायोड होता है, इसका सिंबल हमारा कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद एक और डायोड आपको देखने को मिलेगा, वो होता है जीनर डायोड। जीनर डायोड, अब जीनर डायोड दोस्तों होता तो डायोड ही है, लेकिन जीनर डायोड होता कैसा है, देखिए इस तरह से आपको जीनर डायोड देखने को मिलेगा। यहाँ आप जब ये शीशे में होता है, रेड कलर का लगभग मिलेगा, ब्लैक कलर का भी मिलता है, लेकिन इसकी बनावट अलग होती है। शीशे में ही ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपका एक साइड में ब्लैक मिलेगा और पूरा यहाँ रेड मिलेगा, जबकि हमारा ये जो डायोड होता है, इसमें एक साइड में आपको वाइट पट्टी नज़र आएगी और दूसरे साइड में पूरा ब्लैक नज़र आएगा, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसका सिंबल दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। ये तो हमारा होता है जो ये रेक्टिफायर डायोड, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये लगता है। लेकिन जो हमारा जीनर डायोड होता है, यह वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। यानी आपका कहीं भी सप्लाई है, जैसे आपका वहाँ फ्लक्चुएशन हो रहा है 12, 14, और इस तरह से अगर सप्लाई वहाँ 12 वोल्ट की आपको ज़रूरत है, वहाँ 14 वोल्ट, 13 वोल्ट, 15 वोल्ट इस तरह से हो रहा है, तो वहाँ अगर आप एक जीनर डायोड लगा देते हैं तो वहाँ सप्लाई फिक्स हो जाएगी, 12 वोल्ट से ज़्यादा वहाँ नहीं होगी। तो ये ज़्यादा आपको वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए जीनर डायोड का प्रयोग, हम इस तरह के डायोड का प्रयोग करते हैं। अब ये भी हमारा एम्पियर के हिसाब से आता है। आपको किसी भी सर्किट में लगाना है तो जितना एम्पियर का वहाँ सप्लाई बह रहा है, उसी हिसाब से डायोड को भी लगाया जाता है। ये करता ये है कि यहाँ पे जैसे आपका मान लीजिए 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए और आप ये 12 वोल्ट का जीनर लगा देते हैं, तो 12 वोल्ट एक्यूरेट सप्लाई मिलती रहेगी। अब ये कुछ हद तक बर्दाश्त करेगा, जैसे 14, 15, 16, 17 इतना तक बर्दाश्त करेगा। जहाँ तक ये इसकी बर्दाश्त की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे ये खुद शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। खुद शॉर्ट हो जाएगा तो जो भी सप्लाई है सबको अर्थ कर देता है, और फिर हमारा आगे का जो सर्किट है वो ख़राब होने से बच जाता है। तो ये हमारा हो गया जीनर डायोड। इस तरह से कुछ देखने को आपको मिलता है। अब एक होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। अब दोस्तों इसको लाइट इमिटिंग डायोड को आप जब शॉर्ट करेंगे, चूँकि अभी आपको अगर आप
आपको पता है तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का होता है। अगर नहीं पता है तो अभी आप समझ जाएंगे। जैसे इसके शॉर्टकट होता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये दिखने में आपको कैसा लगता है हम आपको दिखा देते हैं, आपको अगर जानकारी हो तो तुरंत समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो भी हमारी LED इस तरह से आती हैं ये भी हमारा डायोड ही है, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है LED और का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये हमारा LED भी डायोड होता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसका सिंबल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक। तो हमारा ये 3 तरह के जो डायोड होते हैं ये मार्केट में आपको हमेशा हर सेट में लगभग देखने को मिलेंगे। ये डायोड रेक्टिफायर और ये आपका जीनर डायोड, ये हो गया आपका लाइट इमिटिंग डायोड। अब यहाँ पे जो इसका, चूँकि इसका आपको पता है इस पर हमें प्लस और माइनस सप्लाई हम देते हैं तो ये LED हमारा ये चमकने लगता है। यानी इसके जो अंदर हम जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होके यहाँ पे एक रोशनी आती है। इसका हमने बता दिया कि हमारा वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। अब ये हमारा जो डायोड होता है ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ। तो जैसे दोस्तों ये जो डायोड हमारे होते हैं ये होते हैं एक मार्गी चालक, ठीक। यानी कि आप अगर इस पर कोई भी सप्लाई AC या DC देते हैं, इसमें से मैं एक निकाल लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप जैसे यहाँ पे ये ब्लैक साइड वाला होता है एनोड और ये साइड होता है कैथोड, ठीक इसी तरह से हमारे इसमें भी यहाँ एनोड होता है और एक साइड में कैथोड होता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी एक साइड एनोड होता है, एक साइड कैथोड होता है, ठीक। बस काम सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे एनोड कैथोड है, अगर यहाँ पे हम एनोड पे AC सप्लाई देते हैं तो हमारा यहाँ से प्लस केवल ही आउट होगा, ठीक। यहाँ से AC सप्लाई देते हैं तो यहाँ प्लस आउट होगा। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे पलट देते हैं और फिर कैथोड पे हम AC सप्लाई देते हैं तो यहाँ से हमारा माइनस आउट होगा। यानी ये एक दिशा में केवल बहता है और एक मतलब एक ही दिशा में बहेगा। यहाँ सप्लाई देंगे तो यहाँ माइनस कर देगा और यहाँ सप्लाई देंगे तो यहाँ प्लस दे देगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ एक बैटरी रखा है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी रखा है मैंने, तो इसके हम एनोड पे यहाँ इसको जोड़ेंगे, ठीक। देखिए यहाँ हम प्लस वाले को जोड़ेंगे। सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। अब बैटरी का जो प्लस है इस पे हम यहाँ इसके एनोड पे जोड़ देते हैं। ये देखिए मैंने एनोड जोड़ दिया। अब हम यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि क्या हमारा वोल्टेज यहाँ से पास हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को रख लेते हैं DC 20 वोल्ट के रेंज में, ठीक। 20 वोल्ट के रेंज में रख लेते हैं और यहाँ जो चूँकि माइनस हमारा खाली है तो माइनस पे मल्टीमीटर का ब्लैक प्लॉट हम इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ देखिए इस तरह से हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो हमको मिल रहा है कितना, 3.61। और ठीक डायोड के हम इस सिरे पे कैथोड पे चेक करेंगे तो भी हमको यहाँ वोल्टेज मिलेगा। कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप कर देता है, ठीक है। डायोड हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, लेकिन यहाँ वोल्टेज हमको मिल रहा है। अब यहीं पे अगर इस डायोड की दिशा को हम पलट देते हैं, ये हमने एनोड को जोड़ा था, अब हम कैथोड को इस साइड में जोड़ देते हैं। हमने यहाँ कैथोड को बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ दिया, ठीक। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना उधर पास हो रहा है। तो यहाँ हमको वोल्टेज मिल रहा है 3.6261। डायोड के हम एनोड पे अब चेक करेंगे तो यहाँ हमको वोल्टेज कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे यहाँ वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा, ठीक। ये मतलब जब आप डायोड को इस तरह से जोड़ देंगे, यहाँ कैथोड पे अगर आप प्लस देंगे तो यहाँ एनोड पे माइनस प्लस आपको नहीं मिलेगा, ठीक। और अगर आप एनोड पे प्लस देंगे तो यहाँ कैथोड पे आपको प्लस मिलेगा। अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं समझ में आती है तो भी बताइएगा। तो ठीक इसी तरह से यही प्रक्रिया अगर हम निगेटिव वोल्टेज में भी लगा देते हैं तो भी हमारा इसी तरह से काम करेगा। देखिए यहाँ पर मैं निगेटिव में, इसी डायोड को मैं निगेटिव में जोड़ रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए मैंने यहाँ कैथोड को जोड़ा है अपने प्लस के साथ, तो वहाँ कोई सप्लाई ये आउट नहीं कर रहा है। तो वही कैथोड को हम माइनस में यहाँ जोड़ देते हैं
और अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ प्लस वाला जो हमारा यहाँ पे बैटरी का प्लस है, तो मल्टीमीटर का प्लस हम यहाँ लगा देते हैं और यहाँ माइनस को देखिए इस तरह चेक करेंगे तो 361 मिल रहा है और यहाँ पे माइनस देखिए 3.39 यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है। यानी कि अगर इसको अब फिर हम पलट दें, देखिए यहाँ पे जो हमको निगेटिव सप्लाई मिल रही है, लेकिन अगर इसको हम यहाँ पलट दें तो ये कोई वोल्टेज नहीं देगा। इसे यहाँ हम इसको पलट देते हैं और पलट के यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ कोई सप्लाई हमारा डायोड आउट नहीं करेगा। यहाँ पे सप्लाई आ रही है और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से डायोड हमारा काम करता है कि हम यहाँ पे अगर कोई भी एसी या यहाँ देखिए निगेटिव सप्लाई आउट कराना है तो आपको कैथोड पर सप्लाई देना होगा, पॉजिटिव सप्लाई आउट कराना है तो यहाँ आपको एनोड पे सप्लाई देना होगा। इसीलिए जब हम किसी भी सर्किट में जब ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तो उस समय हमारा देखिए अलग मतलब ये होता है, ये एनोड कैथोड देख के, और जब हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, जबकि यहाँ निगेटिव इधर जोड़ दें तो निगेटिव आउट होगा, लेकिन यहाँ जब प्लस आउट कराना होगा तो यहाँ पॉजिटिव जोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आउट होगा। अगर यहाँ हम निगेटिव इस तरह से कैथोड पे जोड़ेंगे इस तरह से तो यहाँ निगेटिव। तो डायोड का हमारा जो माइनस और प्लस समझने का मतलब ये है कि ये एनोड हमारा प्लस हो जाता है और कैथोड माइनस हो जाता है, जबकि जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो वो दूसरे हिसाब से हमको शो होता है। तो दोस्तों ये रही बेसिक सी थोड़ी सी जानकारी। अगर ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये अगर आप कोई कमेंट करके पूछते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, फिर उसके ऊपर हम कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।